अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 द्वितीय भाग के अंदर अध्याय 6 पर चर्चा हो रही है और हम लोग प्रश्नोत्तर के रूप में सदगुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं कि मनुष्य अपने भावना के अनुसार ही कर्म बंधन में पड़कर दुख भोगता है। उसी पर प्रश्न कल पढ़े थे, फिर उसको पढ़ के आगे पढ़ेंगे। प्रश्न, क्या कोई अपने से दुख भोगना चाहता है? यदि नहीं तो वह मनुष्य जिसकी भावना जन्म काल में व मनुष्य शरीर में यह रहती है कि हम सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं है, वह जिस समय मरने के अनंतर यह देखता है कि हम इस भावना से दुख में पड़ते हैं, तो वह उस भावना को छोड़ क्यों नहीं देगा? इसी का उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव। उत्तर, जन्म काल में व मरने के पहले जो भावना दृढ़ हो जाती है, वह भावना मरने के बाद प्रयत्न करने पर भी दूर नहीं होती। बारंबार यही भावना फुरती और उठती है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। जैसे लड़कपन में जो स्वभाव पड़ जाता है वह शीघ्र छुड़ाए नहीं छूटता। हम बड़े होने पर जानते हैं कि यह कर्म बुरा है, परंतु फिर भी वही कर्म करते हैं। बारंबार वही बात स्मरण आती है, बात दूर नहीं होती। उसी प्रकार जब तक यह भावना दूर नहीं होती, वह अपनी भावना के अनुसार दुख भोगता है और उसे दूर नहीं कर सकता। इसी को नरक कहते हैं। यहाँ तक बातें हो चुकी थी, है ना? तो अपनी भावनाओं को मरने के बाद व्यक्ति बदल नहीं सकता। बहुत कोशिश करने पर भी भावनाएं बदलती नहीं है। उदाहरण गुरुदेव दिए हैं कि लड़कपन की जो भावना छप जाती है, हमारे अंदर जो संस्कार बन जाते हैं, वह तुरंत नहीं छूटते, है ना? बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करने पर धीरे धीरे बदलते हैं हम लोग, है ना? तो सदगुरुदेव की महिमा से यह मालूम हुआ कि मरने के पूर्व जैसी भावना होती है हम लोगों के अंदर, वह मरने के बाद उसी बात को ही हम वही बातें गूंजते रहती हैं, फुरती हैं, उठती हैं विचारों में, भावनाओं में, और उससे हम लोग हट नहीं सकते, भावनाओं को हटा नहीं सकते। और जब देखते हैं कि इसी के कारण दुख भोग रहे हैं तो क्यों नहीं हटा देते हैं? इसी का उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव। आगे फिर पढ़ते हैं, है ना? तो गुरुदेव कहते हैं जो मनुष्य इस तकलीफ से माने पीड़ित होता है, उसी को नरक कहते हैं। वह चाहता है इससे दूर हो, लेकिन ये भावनाएं उसको उसी में पटक देती हैं, है ना? आगे पढ़ते हैं। बहुत दिनों के बाद जब इसकी भावना क्षीण हो जाती है, तो वह इस भावनामय शरीर से अधिक सुख स्थूल शरीर व सांसारिक शरीर में देखकर फिर संसार में जन्म लेता है। समय लग जाता है उसको बहुत दिनों तक जब दुख भोगता है उस सूक्ष्म शरीर में रहते हुए, तो उसको ही नरक कहा गया है। तब इसको अपने आप में ऐसा लगने लगता है, इससे अच्छा तो स्थूल शरीर में ही थे, है ना? अभी सूक्ष्म में मन उब गया। अभी सूक्ष्म में मन उब गया तो फिर से स्थूल शरीर धरकर संसार में आकर जन्म ले लेता है। महिमा अपार आत्मदेव की, है ना? ये तो हम लोग के अंदर अभी भी रहता है ना? अभी भी है। आप एक जगह अधिक दिनों तक कहीं जाएंगे भी, कितना भी आनंदमय स्थान हो, फिर आप अपने घर आएंगे, है ना? और अपने घर में रहते हुए भी कहीं घूमने फिरने की इच्छा जरूर होगी, है ना? जगह जगह पर घूमना फिरना, अपने आप को आनंदित रखने के लिए हम लोग परिवेश परिवर्तन करते हैं, है ना? इस तरह की बात है। तो सूक्ष्म में रहते रहते जब मन ऐसा लगने लगता है, इससे अच्छा तो स्थूल शरीर में ही थे, है ना? तो फिर स्थूल शरीर में आकर जन्म ले लेते हैं। क्या करें?
बारंबार वही बात स्मरण रह आती है, बात दूर नहीं होती। उसी प्रकार जब तक यह भावना दूर नहीं होती, वह अपनी भावना के अनुसार दुख भोगता है और उसे दूर नहीं कर सकता है। इसी को नरक कहते हैं। बहुत दिनों के बाद जब इसकी भावना क्षीण हो जाती है तो वह इस भावनामय शरीर से अधिक सुख स्थूल शरीर व सांसारिक शरीर में देखकर फिर संसार में जन्म लेता है। आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार जिसका पुण्य प्रबल होता है, जिसकी पुण्य भावना बड़ी होती है, वह उसी अपने भावना के अनुसार कुछ कष्ट तथा दुख सुख भोगता है। परंतु कुछ दिनों के अनंतर यह तुच्छ भावना भी क्षीण होने लगती है। उस समय यह मनुष्य भावनामय शरीर से अधिक स्थूल शरीर में अधिक सुख स्थूल शरीर में देखकर उस भावना को त्याग कर फिर संसार में जन्म लेता है। इस प्रकार वह बारंबार जन्म व मरण के फेर में पड़ा रहता है, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, इस आवागमन के बंधन से नहीं छूटता। बहुत बड़ी बात है ना। तो इसी प्रकार पुण्य का प्रबल भाव पर पड़ा तो पुण्य की भावना बड़ी होती है, तो उसी भावना के अनुसार वह सुख भोगता है या कष्ट भी भोगता है, जो भी हो। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं बहुत दिनों के बाद ये भावना जब क्षीण हो जाती है तो अपना भावना में शरीर जो है वो अब लगता है कि इस शरीर में अधिक और क्या करे, अब स्थूल शरीर वाला ही अच्छा लगने लगता है ना। अधिक सुख स्थूल शरीर में ही था ऐसा लगता है। वह उसको त्याग करके फिर शरीर धारण कर लेता है। यानी कभी सूक्ष्म शरीर में रहता है और कभी वहाँ मन उब जाए तो स्थूल शरीर में आता है, और स्थूल शरीर में जब रहता है और वहाँ मन उब जाए तो फिर सूक्ष्म में चला जाता है। इसी को जन्म मरण कहा गया है। तो जन्म और मरण बराबर होते ही रहता है, और इस बंधन से वही छूट सकता है जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो अज्ञात शक्ति से जन्म मरण होते ही रहता है। आत्मदेव ने बनाए हुए हैं, कभी स्थूल में कभी सूक्ष्म में रहते हैं, है ना। अगर सूक्ष्म में मनोमय संसार में मनोमय शरीर में रहते रहते मन ऊब जाता है वहाँ से, तो स्थूल में आ जाते हैं। स्थूल में आनंद पूर्वक रहते रहते यहाँ पर भी जब ऊब जाते हैं तो फिर सूक्ष्म में चले जाते हैं, तो जन्म मरण हो जाता है। जैसे खाने पीने का विषय में आप सोचिए, मिठाई तो मीठा, कितना मीठा खाएंगे, तो नमकीन चटपटा मिर्च मसाले ये भी खाएंगे। ज़्यादा ही मिर्च तो आप नहीं खाएंगे ना, तीता मिर्चा सब कुछ। हर चीज़ का एक माने क्या बोलते हैं परिमाण अच्छा होना चाहिए जो आपको अच्छा लगे, है ना। तो आत्मदेव की महिमा से, सदगुरुदेव की कृपा से हमें यह ज्ञान हो गया कि जीवन और मरण तो आत्मदेव ने बनाए हुए हैं। कभी सूक्ष्म में रहते हैं कभी स्थूल में रहते हैं, है ना। और कोई दूसरी किताब में है, इसमें यहाँ नहीं है। बहुत सुंदर लिखे हैं गुरुदेव। जब हम सोते सोते थक जाते हैं तो जग जाते हैं, और जब हम जागते जागते थक जाते हैं तो सो जाते हैं। यही है जन्म मरण का रहस्य, है ना। और योगियों को जब यह ज्ञान हो जाता है और उनके अधिकार में आ जाता है तो वह अज्ञात शक्ति के कारण जो जन्म मरण हो रहा था वह बंद हो जाता है। तब उनकी इच्छा प्रबल रहती है। इच्छा हुई तो शरीर धारण करते हैं, और अभी इच्छा नहीं है तो सूक्ष्म और मनोमय संसार में मस्त रहते हैं। अगर वो सूक्ष्म से स्थूल में भी आ जाए तो स्थूल संसार में भी कठिन परिश्रम करते हैं और आनंद विभोर रहते हैं, हर तकलीफों को चुनौती देकर खड़े हो जाते हैं। ये वेदांतियों की बातें हैं जो कभी आलसी नहीं होते, गुरुदेव का कहना है ना। इसी को समझा रहे हैं सदगुरुदेव, है ना। तो यह जो बंधन है ये छूटता है कब? जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता इस आवागमन के बंधन से नहीं छूटता। अब बहुत से लोग इसीलिए ईश्वर की प्रार्थना करते हैं कि मरना तो निश्चित है। जन्म लिए हुए हैं जब अभी, है ना, तो मरना तो निश्चित है, और मृत्यु को सबसे बड़ा दुख समझकर इससे छूटना चाहते हैं। यह सोचते हैं कि भगवान जी के पास चले जाएंगे और इतना अच्छा कर्म किए रहेंगे, भगवान जी पसंद करेंगे हम लोग को तो अपने पास रख लेंगे और फिर इस मृत्यु लोक में नहीं भेजेंगे, यानी दोबारा हम लोग जन्म नहीं लेंगे, तो उसी को मोक्ष समझते हैं। हमारे सदगुरुदेव के विचार अलग हैं,
है ना। जन्म मरण का जो बंधन है उस बंधन से वही छूट सकता है जो योगी है, ब्रह्म ज्ञानी है ना। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता इस आवागमन के बंधन से नहीं छूटता। आगे बढ़ते हैं। अब आप ही विचारिए, जबकि हमारी नीच भावना ही हमारे दुख का कारण है तो हम इस भावना को क्यों नहीं छोड़ते। बात तो ऐसी है ना। जब जान रहे हैं कि दुख की भावना ही हमारे दुख सुख का कारण है तो हम इस दुख की भावना इसको क्यों नहीं छोड़ते। दोबारा पढ़ते हैं। अब आप ही विचारिए, जबकि हमारी नीच भावना ही हमारे दुख का कारण है तो हम इस भावना को क्यों नहीं छोड़ते। हमारे आत्म स्वरूप पाठकगण इस बात को निश्चित मानकर आज ही से इस भावना को दृढ़ कीजिए कि हम सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। हमें बांधने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। यह सारा संसार हमारा बनाया हुआ है। यह सारा संसार हमारा स्वरूप है। हमसे ऊपर, हमसे श्रेष्ठ दूसरा कोई अन्य पुरुष नहीं है। कोई अन्य पुरुष नहीं। हम ही जगदीश्वर, जगदाधार और सबके नियामक परमेश्वर हैं। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। हम सत्य स्वरूप हैं। ऐसा बारंबार विचार करके भावना को दृढ़ करो, तभी इस दुख संसार सागर से पार हो सकते हो। अब मान लीजिए तबीयत बहुत खराब है, शरीर बहुत क्षीण हो गया है, बहुत पीड़ित अवस्था है, लेकिन आप यदि जीवित रहना चाहते हैं तब आपको तो ये भावना करना ही पड़ेगा। जो सत्य वचन है ना, सदगुरुदेव कह रहे हैं, इन्हीं बंधनों से अगर आप छूटना चाहते हैं, है ना, जन्म मरण के बंधनों से छूटना चाहते हैं तो आपकी उच्च भावना ही आपको उच्च स्थान पर लेकर खड़ा करेगी, है ना। आपको ध्यान करना पड़ेगा, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं इस बात को निश्चित मानकर आज ही से इस भावना को दृढ़ कीजिए कि हम सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। हमें बांधने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। यह सारा संसार हमारा बनाया हुआ है। यह सारा संसार हमारा स्वरूप है। हमसे ऊपर, हमसे श्रेष्ठ कोई अन्य पुरुष नहीं। इसको ठीक से ध्यान कर लीजिए। हम ही जगदीश्वर, जगदाधार और सबके नियामक परमेश्वर हैं। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। हम सत्य स्वरूप हैं। ऐसा बारंबार विचार करके भावना को दृढ़ करो, तभी इस दुख सागर संसार से पार हो सकते हो, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। ऐसी भावना को नित्य नियमित दृढ़ता पूर्वक कीजिए, तब आप देखेंगे शरीर में परिवर्तन हो जाएगा। आपका शरीर निर्मल, निरामय, निरोग हो जाएगा और स्थूल शरीर में भी जब तक चाहे रह सकते हैं। तो ऐसी बात है ना। और जब कोई बंधन नहीं है ना, अज्ञात शक्ति से मृत्यु नहीं होगी, आपकी इच्छा होगी तो आप जीवित रहेंगे, है ना। अज्ञात शक्ति से भी आपकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि अज्ञात शक्ति को अपने आप अपने अधिकार में लाने का यही मंत्र सर्वश्रेष्ठ है कि आप ही सर्वशक्तिमान है। आपके ऊपर और किसी का वश नहीं चलता, है ना। खूब विचार कीजिए। अशेष धन्यवाद। कोटि नमन। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।